गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब परिश्रम कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रचना या संरचना के आधार पे क्रिया के भेद। किसके आधार पे? रचना या संरचना के आधार पे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया के भेद किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। ध्यान रखना, ये आधार है ना, इसका ध्यान रखना है कि कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं और संरचना या रचना के आधार पे कितने भेद होते हैं। तो ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, इनका नाम भी पूछ लेते हैं, परिभाषा भी पूछ लेते हैं और इनके एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तो कुछ भी अगर हम अब आक्रामक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आपको समझाए तब बहुत ही अच्छे से 100% सभी को समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो देख के उसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियोज़ बनाए संक्षिप्त में, सरल भाषा में, बोधगम्य भाषा में आप तक पहुंचते रहे। तो अब है संरचना और रचना के आधार पे। फिर कह रहे हैं रचना या संरचना के आधार पे, और वो है कर्म के आधार पे जो हमने पहले पढ़ा था। तो रचना के आधार पे क्रिया के भेद। तो कितने भेद होते हैं काउंटिंग में? 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सामान्य क्रिया। अब देखिए, सामान्य क्रिया वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वो क्या है? सामान्य क्रिया है। वाक्य में केवल एक ही क्रिया होनी चाहिए। तो जैसे वह दौड़ता है, हम खेलते हैं, वह खाता है, वह नाचता है। अब देखिए, हम भले ही हम बहुत सारे हैं लेकिन हैं तो एक यूनिट में ना, यानी साथ में खेल रहे हैं। तो फिर ये भी तो खेलते हैं, सभी मिलके खेल रहे हैं ना, क्रिया तो एक ही कर रहे हैं खेलने वाले, इसलिए क्रिया एक ही है। तो इन सब में देख लीजिए, सभी में एक ही क्रिया है। तो सीधा सीधा सामान्य क्रिया यानी कॉमन क्रिया, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें क्रिया कितनी होती हैं? केवल एक। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब मिला हुआ। तो जो क्रियाएं, शब्द में अर्थ छुपा हुआ होता है, देखिए थोड़ा संकेत मिल जाता है कि ये क्रिया हमें क्या करना है। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर, धातु किसे कहते हैं? क्रियाओं के मूल रूप को। क्रियाओं के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना है? दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो बनी होती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए, इसमें संयुक्त कौन से? खा और लिया, दोनों से मिलके बना है ना, खा और लिया, ये बना है। मेरा स्कूल चली और गई, चली और गई इन दोनों क्रियाओं से मिलके बना है। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा और चुका, इन दोनों क्रियाओं से मिलके ये संयुक्त क्रिया बनी है, यानी कंप्लीट अर्थ निकलता है। अब मिश्रित, मिश्रित या नाम धातु, मिश्रित या नाम धातु क्रिया। अब या देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, मिश्रित और नाम धातु क्रिया एक ही है। तो ध्यान रखना, कहीं अलग से पूछ ले मिश्रित के नाम से या नाम धातु के नाम से, तो ये ध्यान रखना दोनों एक ही है। जो क्रिया, क्रिया पहले पढ़ी चुके हो आप, परिभाषा। तो जो क्रिया संज्ञा या विशेषण, जो संज्ञा, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण शब्दों में, ध्यान रखना, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। किनमें? संज्ञा और विशेषण जो शब्द होते हैं उनमें प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, जिसमें एक सहायक क्रिया जैसे करना, होना, लेना, देना जोड़ी जाती है और जिससे एक नया संयुक्त क्रिया रूप बनता है। देखिए कितने सरल एकदम। हमें 1 बाय 1 अगर समझेंगे तो सारी ग्रामर एक ही है। जैसे ट्री होता है, मूल से स्टार्ट होता है, फिर उसकी शाख, उसका तन्ना होता है, फिर शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फिर फल लगते हैं, फल की वैरायटी, ये सब कुछ उसी प्रकार से ये व्याकरण होती है। तो बहुत ही आपको सरलता से, सहजता से पॉइंट वाइज समझोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें देखिए एक नया संयुक्त क्रिया रूप बनता है। जैसे हाथ, हाथ संज्ञा है प्लस आना प्रत्यय लगा है, तो वो क्या बन गया? हथियाना। हथियाना में हाथ और आना प्रत्यय लगा है, किसमें? हाथ में। हाथ क्या है? नाम है ना, संज्ञा, हथियाना। आना प्रत्यय लगा इसमें, तो क्या बन गया? हथियाना।
इसमें क्या दे रखा है देखिए, जो परिभाषा होती है ना उसी में उसका सब कुछ हो जाता है। इसमें दे रखा है ना कि संज्ञा या विशेषण, तो यहाँ संज्ञा है, विशेषण हो सकता है। इसमें प्रत्यय लगाकर, इसमें क्या करके प्रत्यय लगाकर, तो देखिए हाथ क्या है संज्ञा और आना क्या लगा प्रत्यय, तो क्या बन गया हथियाना। अपना, अपना क्या है विशेषण और ना प्रत्यय लगाकर क्या बन गया अपनाना। इस प्रकार से बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से समझ लेना, कभी नहीं भूलोगे। और फिर भी अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर वीडियोस देख लेना, अपना अपना वीडियो है, इसमें कौन सा आपको टेक्स्ट लगता है, जितनी बार देखो चाहे जब देखो, नोट्स बनाओ, अपने पास नोटबुक रखो, खुद प्रयास करो। अब इसमें देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें कर्ता, कर्ता कौन होता है कार्य करने वाला, स्वयं, स्वयं यानी खुद, खुद को क्या बोलते हैं निजी भी बोलते हैं, निजी तो पर्सनल होता है, कहते हैं ना ये मेरा निजी मामला है, पर्सनल मामला है, आप इसमें दखलंदाजी मत दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, तो वो स्वयं के लिए होता है, निजी यानी अपना पर्सनल के लिए। लेकिन यहाँ हम निजी नहीं बोलेंगे, यहाँ स्वयं कार्य न करके, यहाँ स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने का आदेश देता है। तो सीधी सीधी भाषा में हमें यह समझना है, प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य, खुद कार्य नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है। बस ये ध्यान रख लो, खुद कार्य नहीं करता है, वो कार्य किसी दूसरे से करवाता है, तो वो क्या है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राम मोहन से पत्र लिखवाता है, राम खुद पत्र नहीं लिख रहे हैं, किससे लिखवा रहे हैं मोहन से। उसे अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, अध्यापिका स्वयं नहीं पढ़ के किससे पढ़वा रही है पाठ, छात्र से, स्टूडेंट से। मैंने मधु से पत्र लिखवाया, मैंने पत्र किससे लिखवाया मधु से, तो स्वयं नहीं लिखे मधु लिखे जा रही है। तो कितना ये देखिए एकदम यहीं पे क्लियर हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल है किसका, बच्चे क्या गलती कर देते हैं, उदाहरण तो याद हो गए लेकिन ये मिश्रित है, नाम धातु है, एक ये दोनों या परिणार्थक है, इसमें मिस्टेक कर देते हैं और इसका उसमें और उसका उसमें हो जाता है। तो आप ध्यान से बारीकी से समझोगे, रटना नहीं है समझना है, तो सब कुछ हो जाएगा। अब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाती है, जिसमें कर्ता एक कार्य खत्म करके तुरंत दूसरा कार्य शुरू करता है। अब इसमें दो पहचान है, एक तो क्या होती है जो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व यानी देखिए अर्थ में क्या है, शब्द में अर्थ छुपा हुआ है, पूर्वकालिक यानी पहले वाली क्रिया, कौन सी मुख्य क्रिया की पहले वाली क्रिया। शब्द को इसी में डिटेल में इसमें समझा दिया, नाम में आपको संकेत मिल जाएगा। वह क्रिया होती है जो वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाती है और जिसमें क्या करता है कर्ता एक कार्य खत्म करके तुरंत दूसरा शुरू करता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद में, 1 दिन बाद में, 2 घंटे बाद में, नहीं, तुरंत दूसरा कार्य शुरू करता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, अब नहाने की क्रिया क्या हुई पहले और पूजा बाद में, तो तुरंत नहाकर यानी नहाया, पहले नहाए वो पुजारी जी और नहा के फिर क्या किया उन्होंने पूजा की। तो ऐसे नहीं कि नहा के पूरे दिन भर घूमते रहे, वो 2-4 घंटे कहीं जाके आ गए फिर पूजा की, ऐसा नहीं है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नहाए और तुरंत बाद पूजा की, तो नहाने की क्रिया पहले हुई है। मोहन अभी सोकर उठा है, उठा क्रिया है तो सोकर, सोने की क्रिया पहले हुई, उठने की बाद में। ये मुख्य क्रिया से पहले आती है, इसकी एक और पहचान क्या है, ये मुख्य क्रिया से पहले आती है। इसमें अक्सर, अक्सर यानी पराय कर, क्रिया के अंत में कर, ये एक ध्यान रखना, इसमें अक्सर, अक्सर यानी पराय कर, अधिकांश बार क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में यानी बाद में कर या के लगा होता है। जैसे पढ़ कर, खेल कर, सो कर, ऐसे आपको संकेत मिलेंगे किसमें, पूर्वकालिक क्रिया में। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और सभी को समझ में भी आया है। 80% तो आराम से समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया हो, तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाद में स्किप हो जाए या कुछ आपका कुछ समझ में नहीं आया हो, 1 by 1 सब कुछ। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये किसके आधार पे क्रिया के भेद है, रचना या संरचना के आधार पे है, और कर्म के आधार पे अलग होते हैं क्रिया के भेद, और रचना या संरचना के आधार पे अलग भेद होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी को अच्छे से समझ में आया है और
ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे समझने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे ही सरल भाषा में, सहज भाषा में, बोधगम्य भाषा में वीडियोस पढ़ने को, समझने को मिले। थैंक यू सो मच।